बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में मैयत को गुस्ल देने का तरीक़ा ज़िक्र करूँगा, जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इंतहाई मुख्तसर और आसान अंदाज में होगा। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसे आप बोझ ना समझिए, बल्कि ये बहुत ही सवाब का काम है। मैयत के गुस्ल देने में, मैयत के कफ़न देने में और मैयत को कंधा देने में, मैयत के दफनाने में हर मुसलमान को शरीक होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ज़हन में रखें कि मैयत के गुस्ल देने के दौरान जितने ज़्यादा बंदे कम हों उतना फ़ायदा है, उतना ज़्यादा बेहतर है। कम बंदे हों, ज़्यादा यानी कि इकट्ठ नहीं बनाना चाहिए। और अब जब आप मैयत को गुस्ल देने का इरादा करें तो सबसे पहले आप जो है क्या कहते हैं, अपना जिस पानी से आप गुस्ल देंगे उसे आप बेरी के पत्तों से जो है उबाल लें। बेरी के पत्तों से पानी को गर्म करना और मैयत को गुस्ल देना ये सुन्नत अमल है। अगर आसानी से आपको बेरी के पत्ते मुयस्सर आ जाते हैं तो ये आजकल जो है दुकानों वगैरह से मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपने मैयत को जब तख्ते के ऊपर लिटाना है तो मैयत के कपड़े उतारने हैं। अगर आसानी से उतर जाए तो ठीक है, अगर आसानी से नहीं उतरते तो मैयत के कपड़ों को काट देना है। अब जब मैयत के कपड़े उतारने हैं तो फ़ौरन मैयत के सतर को ढाँप देना चाहिए। जिस तरह मैयत का जिस तरह ज़िंदा मर्द का सतर है नाभ से लेकर घुटने तक, इतना ही मैयत का सतर है। सतर को जब आपने ढाँप दिया, अब आपने मैयत को जो है पीठ के बल खड़ा कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता पेट को मलना है, और ताकि मैयत के पेट में कोई फुजला वगैरह है तो वो निकल जाए। अब आपने मैयत को इस्तिंजा करवाना है। हाथों के ऊपर दस्ताने वगैरह या कोई ऐसी चीज़ चढ़ा लेना, ये बेहतर अमल है। बरह रास्त भी आप हाथ लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि कोई ना कोई चीज़ हाथों पर चढ़ी हुई हो। और फिर आपने इस्तिंजा करवाना है। इस्तिंजा खूब अच्छी तरह करवाने के बाद मैयत को आपने वुज़ू करवाना है, जिस तरह ज़िंदा बंदा वुज़ू करता है। तो वुज़ू के दौरान खूब अच्छी तरह हाथों को धो दिया जाए। फिर उसके बाद कुल्ली करवानी है। कुल्ली पानी मुंह में डालने की बजाय रुई को भिगोकर जो है होंठों के ऊपर माल दी जाए, और इसी तरह नाक में पानी डालने की बजाय जो है रुई को भिगोकर इसको नाक के ऊपर वो रुई को मल दिया जाए। फिर पानी चेहरे के ऊपर डालना है अच्छी तरह, ताकि सर के बाल जो है वो भी सही अच्छी तरह धुल जाए और दाढ़ी जो है ये भी अच्छी तरह साफ हो जाए। फिर ये करने के बाद आपने बाजू मैयत के धोने हैं, जिस तरह गुस्ल के 4 फ़र्ज हैं कोनियों समेत, और बाजुओं के बाद मसा करवाना है। मसे के बाद आपने मैयत के पाँव धोने हैं टखनों समेत। इतने वुज़ू करवाने के बाद आपने मैयत को मैयत की पहली दाईं साइड, ये सुन्नत अमल है, दाईं साइड धोनी है, यानी कि सर के बालों से लेकर और पाँव के जो है उंगलियों के नाखूनों तक खूब अच्छी तरह पानी बहाना है। शर्मगाह वगैरह और हर हिस्से जो है अच्छी तरह धोने हैं। फिर दाईं साइड धोकर फिर आपने बाईं साइड धोनी है। अब मैयत को गुस्ल देना ये ताक अदद में देना अफजल है। 3 मरतबा दे दें, 5 मरतबा या 7 मरतबा या इससे ज़्यादा भी। तो लेकिन यहाँ ये बात ज़हन में रखें कि जब आप आखिरी मरतबा गुस्ल दे रहे हैं मैयत को तो कफूर मिला पानी हो, खुशबू वाला पानी हो। तो ये एक सुन्नत अमल है, ताकि दुनिया की खुशबुएँ ख़त्म हो जाए और अब दूसरी मंजिल की खुशबू शुरू हो जाए। तो लेकिन अगर आपको आसानी से कफूर नहीं मिलती तो फिर इस सूरत में आप शैम्पू वगैरह या कोई भी खुशबू वाला साबन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये तरीका है मैयत को गुस्ल देने का, जो मैंने मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश किया है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला रहनुमाई होगी। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की और आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।